हरे कृष्णा भगवत गीता के 18वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता का अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग अर्थात संन्यास की स्थिति। तो वास्तव में संन्यास क्या है वो हम इसमें जानेंगे और भगवत गीता का सार क्या है वो भी आज हम समझेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्सच्च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है? अर्जुन एक बार फिर भगवान से पूछ रहा है। तो अभी भी कई लोगों को लग सकता है कि त्याग का अर्थ है सब चीजें छोड़ देना और एकांत स्थान पर चले जाना। तो अंत में अर्जुन यह प्रश्न दोबारा भगवान से पूछता है कि एक बार भगवान पुनः बताएं कि त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान ने बताया संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। संन्यास का वास्तविक अर्थ सब चीजें छोड़कर एकांत स्थान पर जाना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को त्यागना संन्यास कहा जाता है। यानी उन कर्मों का परित्याग करना जो कि हमें इंद्रिय तृप्ति का आभास दिलाते हैं, उन कर्मों का हमें त्याग करना है। तो वही वास्तव में संन्यास है। संन्यास का मतलब होता है सत धन न्यास यानी सत प्लस न्यास। जो कार्य हमें सत्य की ओर यानी परम सत्य की ओर ले जाए उसे संन्यास कहते हैं। तो इसीलिए संन्यास का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो कि हमें परम सत्य का बोध दिलाए। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि सारे कार्यों का त्याग कर देना, क्योंकि सारे कार्यों का त्याग हम नहीं कर सकते। तो भगवान बोलते भी हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय में, न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो भगवान बताते हैं कर्मों का परित्याग किए बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। तो सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन वास्तव में संन्यास का अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना। ऐसे कर्म करना जो कि हमें भगवान का बोध दिलाए, उसको संन्यास कहा जाता है। और त्याग का अर्थ क्या है? तो भगवान बोलते हैं त्याग का वास्तविक अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है। त्याग का अर्थ है कर्म से जो फल जुड़े हैं उससे आसक्ति जो उत्पन्न होती है उसका त्याग करना त्याग कहलाता है। तो त्याग करने का मतलब कर्मों का त्याग नहीं है, उससे जो जुड़ी आसक्ति है उसका त्याग करना त्याग कहलाता है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो 2 तरह के व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति बोलते हैं कि ऐसे काम जो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाए, जो हमें शरीर की ओर ले जाए, उनका त्याग करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरे तरह के विद्वान बताते हैं कि हमें यज्ञ, दान और तपस्या के रूप में कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान बोलते हैं इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए? यज्ञ, दान और तपस्या के रूप में। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञो वे विष्णु। तो यज्ञ का अर्थ होता है वो कार्य भगवान के लिए कार्य करना, ठीक है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना वास्तव में यज्ञ का वो अर्थ है। तो भगवान बोलते भी यज्ञ शिष्टाशिना संतो उच्यन्ते सर्व किल्बिषे। जो भगवान को अर्पित कर कर भोजन ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार के कर्म यज्ञ कहलाते हैं। और कलयुग में हमें कौन-सा यज्ञ करना है? कलयुग में हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। यज्ञ संकीर्तनापरायर यजन्ति हि सुमेधसा। कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे, वो किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करेंगे? कौन-सा यज्ञ करेंगे वो? संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। इसी प्रकार दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि सभी चीज़ें भगवान की हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम। और तपस्या का क्या अर्थ होता है? तपस्या, जब हम कठिन श्रम करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, अपने भौतिक जीवन में, तो वही कठिन परिश्रम जब हम भगवान के लिए करते हैं, तो उसको तप तप बोला जाता है, तपस्या। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। और पिछले अध्याय में भी हमने देखा
कि यज्ञ, दान और तपस्या हमें नहीं त्यागने, हमें किस भाव से करना है? ओम तत्सत की भावना के साथ करना होता है। एतन्यापि तु कर्माणि संगत्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो अंत में भगवान ने बोल दिया, कोई भी कर्म नहीं त्यागने, सारे कर्म अपने कर्तव्य मानकर करने हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। तो भगवान बोलते भी हैं, यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्यंत यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनात्। तो अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो उससे क्या होता है? संसार में बंधन उत्पन्न होते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। लेकिन हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वो संसार से हमें मुक्त करते हैं। तो इसीलिए हमें कर्मों का त्याग नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें क्या करना है? कृष्ण को जोड़ना है। तो भगवान अंत में बोलते हैं, यही मेरा अंतिम मत है। अब आगे भगवान बताते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। वो 5 कारण कौन से हैं? हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो सबसे पहला है कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। तो कोई भी कार्य होता है हमारे जीवन में, हमेशा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं। तो ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं परीक्षा की और वो उसमें सफल नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है, वो बहुत ही तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और वो गलत कदम उठा बैठते हैं। इसी प्रकार कई लोग होते हैं, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं जीवन में और जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उनको लगता है कि उन ये सब उन्हीं के कारण हुआ। इस प्रकार वो तनाव से ग्रसित होके गलत कदम उठा बैठते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी होता है, उसके लिए केवल हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। कोई भी कार्य अगर होता है, उसके पीछे कम से कम 5 कारण होते हैं। तो सबसे पहला है कर्म का स्थान। तो मैं आपको परीक्षा के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने बहुत तैयारी की है और उसकी परीक्षा आ गई है। अभी क्या है, सबसे पहला जो कारण है, मान लीजिए वो असफल हो जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला है कर्म का स्थान, यानी जहाँ पे वो परीक्षा देने गया, हो सकता है वहाँ का वातावरण अच्छा ना हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है, तो वहाँ का वातावरण अच्छा ना हो, कर्म का स्थान सही ना हो। दूसरा हो सकता है कर्म का स्थान सही हो, अच्छी जगह उसका परीक्षा केंद्र हो, लेकिन दूसरा कारण है कर्ता, हो सकता है उसने तैयारी ना की हो, तो ये भी हो सकता है, वो स्वयं भी उसका कारण हो सकता है। तीसरा कारण है विभिन्न इंद्रियाँ, हो सकता है उसने तैयारी भी की हो, उसको स्थान भी सही मिला हो, लेकिन उसकी इंद्रियों ने उसका साथ नहीं दिया। ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कभी-कभी सर्दी में जब परीक्षा होती है, तो उस समय क्या होता है, बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता सर्दी में, है ना? तो उस समय हमने तैयारी भी की है, हमें स्थान भी सही मिला है, पर क्या हुआ, उस समय हमारी इंद्रियाँ हमारा साथ नहीं दे पा रही। तो ये भी होता है तीसरा कारण। मान लीजिए स्थान भी सही मिला, उसने तैयारी भी की, उसकी इंद्रियों ने भी साथ दिया। चौथा कारण होता है चेष्टाएँ, हो सकता है उसका मन ना कर रहा हो, उसका मन किसी कारण विचलित हो गया। तो ऐसा भी होता है कई बार कि पूरे साल हम तैयारी करते हैं परीक्षा की और अंत में क्या होता है, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसी समय परीक्षा के समय कि परीक्षा देने का मन नहीं करता। चेष्टाएँ, फिर जो अंतिम कारण है उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो हो सकता है कर्म का स्थान भी सही हो, कर्ता भी सही हो, विभिन्न इंद्रियों ने भी साथ दिया, उसकी चेष्टाएँ भी अच्छी हो, लेकिन 5वाँ और अंतिम कारण होता है परमात्मा। तो परमात्मा सबसे अंतिम कारण होता है, सभी कारणों के कारण। तो परमात्मा जब तक उस पे हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक कोई भी कार्य नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी कार्य होने के 5 कारण होने चाहिए। तो हमें कभी भी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। हर कार्य के 5 कारण होते हैं। तो इसका एक और हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंजीनियर है कोई, उसको अगर कोई बिल्डिंग बनानी है बड़ी, तो सबसे पहले क्या करेगा वो? कर्म का स्थान, भूमि का चुनाव करता है। तो वो देखते हैं जगह-जगह कहाँ पे हम ये बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मोबाइल टावर लगना होता है, तो सबसे पहले स्थान देखा जाता है, कहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो इसी तरह ज़मीन देखी जाती है सबसे पहले। उसके बाद विभिन्न कर्ता, यानी जो श्रमिक होते हैं, जो भी उसमें कार्य करते हैं, वो सभी क्या करते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। उसके बाद विभिन्न इंद्रियाँ, कैसे वो कार्य किया जाएगा, उसके लिए कौन-कौन सी मशीनें लगेंगी, है ना? कौन-कौन सी इंद्रियाँ उसमें हम अपनी लगाएँगे कार्य में, ये सब निर्धारित किया जाता है। उसके बाद चेष्टाएँ, किस प्रकार उस कार्य को किया जाएगा।
और अंत में जो अंतिम कारण है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो है परमात्मा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कोई भी कार्य अगर होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और भगवान ने बताया मुख्यतः 5 कारण होते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो कभी-कभी हम अहंकारवश हमें लगता है कि हमने ये कार्य किया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोले, "प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।" अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार के वश में आकर कोई अपने आप को कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो कर्ता नहीं होता। तो यहाँ पे भी भगवान यही बात बोलते हैं। अब भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के गुणों द्वारा हमारा ज्ञान, कर्म और जो श्रमिक यानी कर्ता है, वो बद्ध होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं ज्ञान किस प्रकार से 3 गुणों में होता है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान जानो। तो सात्विक ज्ञान में हम देख पाते हैं कि सभी जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। तो इसीलिए हम सभी जीवों को भगवान के अंश रूप में देखते हैं। तो भगवान बोलते भी हैं 5वें अध्याय में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्सिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उसे पता रहता है कि वास्तव में शरीर सभी के अलग-अलग हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होकर इन्हें एक विशेष शरीर मिला है, लेकिन आत्मा सभी में एक है। तो सभी की आत्मा है, लेकिन शरीर अलग-अलग है। तो सभी वास्तव में क्या है? आत्मा है, जो कि भगवान के अंश हैं। तो ये होता है सात्विक ज्ञान। अभी जो रजोगुणी ज्ञान होता है, उसमें व्यक्ति का ज्ञान कैसा होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो जो राजसिक व्यक्ति होता है वो भगवान से जोड़कर नहीं देखेगा चीज़ों को, वो क्या करेगा अपने भोग से जोड़कर देखेगा। तो इसीलिए क्या करता है वो सभी चीज़ों को अलग-अलग रूप में देखता है। तामसिक ज्ञान में क्या होता है और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो तामसी तम तमा मतलब होता है अंधकार। तो वास्तव में तमोगुण का अर्थ होता है अज्ञानता। तो अज्ञानता में क्या होता है? अभी रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, वो अपने भोग के अनुसार सभी को अलग-अलग देखता है। लेकिन तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में कोई एक तुच्छ कार्य से वो लिप्त हो जाता है और उसी में लगा रहता है। उसे पता नहीं है वो उसके लिए सही है या गलत है। तो इसमें अज्ञानता रहती है। आगे भगवान हमें बताते हैं कि 3 प्रकार की क्रियाएँ कौन-सी हैं? रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। तो सबसे पहले है सतोगुणी क्रियाएँ। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कार्य कहलाता है। तो सात्विक कार्य नियमित होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि आज हमारा मन नहीं है, तो हम इसे नहीं करेंगे। वो नियमित होते हैं। और दूसरा भगवान बोल रहे हैं, जो आसक्ति के बिना किया जाता है और राग और द्वेष से रहित होता है। तो राग मतलब होता है पसंद, द्वेष मतलब होता है नापसंद। तो सात्विक कार्य कैसे होते हैं? पसंद और नापसंद से ऊपर होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी को सुबह उठना पसंद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है हमें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो सात्विक कर्ता होगा, वो पसंद और नापसंद से ऊपर होगा। उसे पता है कि भगवत गीता हमारे लिए सही है, भले ही हमारा मन ना कर रहा हो सुबह उठने का, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, इसको नियमित रूप से करेगा और भले ही उसे अच्छा ना लगे या लगे, वो इसे फिर भी करेगा। जैसे पढ़ाई होती है, पढ़ाई हमें अच्छी नहीं लगती जब हम करते हैं, लेकिन हमें पता है ये हमारे लिए सही है, तो इसीलिए हमें करनी पड़ती है। तो जो सात्विक कार्य होते हैं, वो पसंद और नापसंद से ऊपर होते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। तो रजोगुणी कार्य जो होते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। उसमें केवल हम वही कार्य करेंगे जो हमें पसंद होगा। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधनों की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्य को दुःख पहुँचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अभी रजोगुणी व्यक्ति कार्य करता है किसके लिए? अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। सतोगुणी व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर होता है, यानी पसंद नापसंद से ऊपर होता है। तो दोनों कार्य करते हैं, लेकिन
अभी जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो भी कार्य करता है, लेकिन वो क्यों कार्य करता है? दूसरों को दुःख पहुँचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो तमोगुणी कार्य कहलाते हैं। अभी भगवान बताते हैं कर्ता, यानी जो श्रमिक होते हैं वो भी 3 गुणों में आते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग से बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में विचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सात्विक कर्ता के अंदर अहंकार नहीं होता, वो कोई भी कार्य करेगा। और दूसरा भगवान बोल रहे हैं उसमें हमेशा उत्साह बना रहता है। तो उत्साह के बिना किसी भी कार्य को लंबे समय तक कर पाना कठिन है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कई लोग हैं, वो भगवत गीता कई बार कर चुके हैं, 10 से ज़्यादा बार कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? कहीं न कहीं उनके अंदर उत्साह बना हुआ है और संकल्प है उनके अंदर। वरना उत्साह और संकल्प के बिना इतनी बार, अगर आप 1 बार किसी को ज़बरदस्ती बोल सकते हो, 2 बार कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, 3 बार ज़बरदस्ती किसी काम को कर सकता है, लेकिन बार-बार कोई व्यक्ति तभी कर सकता है किसी काम को, जब उसके अंदर संकल्प हो और उसके अंदर उत्साह बना हो। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, ये सतोगुणी कर्ता कहलाते हैं, जो इस प्रकार कार्य करते हैं और वो सफलता और असफलता में विचलित रहते हैं, यानी चाहे सफल हो या असफल हो, हमेशा सीखने का प्रयास करेंगे। आगे जो रजोगुणी कर्ता होते हैं, वो किस प्रकार कार्य करेंगे, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता होता है। तो जो रजोगुणी कर्ता होगा, वो क्यों कार्य करेगा? भोग की इच्छा के लिए। कोई भी कार्य अगर वो करता है, उसके पीछे उसकी भोग की इच्छा छुपी रहती है। तो कभी-कभी वो किसी से अच्छा व्यवहार करेगा, क्यों करेगा? कहीं न कहीं उसकी भोग की इच्छा छुपी रहेगी। कहीं न कहीं उसका कोई स्वार्थ होगा उसके पीछे। कभी-कभी वो बुरा व्यवहार करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो इसीलिए जो रजोगुणी कर्ता होता है, वो क्यों कार्य करता है? अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कर्ता कहलाता है। तो भगवान ने तमोगुणी कर्ता के लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया है, वो क्या है? दीर्घसूत्री। तो दीर्घसूत्री का अर्थ क्या है? अभी जो सतोगुणी कर्ता है वो भी कार्य करता है, रजोगुणी कर्ता भी कार्य करेगा, क्योंकि उसको भले ही वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करे, लेकिन वो भी कार्य करेगा। लेकिन जो तमोगुणी करता है वो दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री मतलब काम को लंबी खींचने वाला। वो क्या बोलेगा? आज अगर आप उसके पास जाएँगे, ये काम करिए, तो वो बोलेगा ठीक है, मैं इस काम को कल करूँगा। कल अगर आप उसके पास जाएँगे तो वो बोलेगा मैं इसको शाम को करूँगा। शाम को आप उसके पास जाओगे तो बोलेगा बस करने ही वाला हूँ, थोड़ी देर आप रुकिए। थोड़ी देर बाद आप जाएँगे, वो बोलेगा ऐसा करते हैं इसको सुबह जल्दी कर लेंगे कल। तो इस प्रकार वो क्या करेगा? काम को लंबा खींचता है, इसीलिए उसको दीर्घसूत्री बोला जाता है। तो दीर्घसूत्री मतलब काम को लंबा खींचने वाला। तो हम देखते हैं आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम को लंबा खींचते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्ता होते हैं वो तमोगुण में आएँगे। आगे हम बढ़ते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में बताऊँगा। तुम इसे सुनो। अभी भगवान बताते हैं हमारी बुद्धि भी 3 गुणों द्वारा प्रभावित है और जो हमारे निर्धारण है, हमारा उद्देश्य है वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। हे प्रतापपुत्र, वह बुद्धि बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे डरना है, किससे नहीं, क्या हमें बांधेगा और क्या मुक्ति देगा। तो ये सतोगुणी बुद्धि है। उसे पता रहेगा क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है और जो सही होगा उसको करने का प्रयास करता है। हे प्रतापपुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय और अकरणीय में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होगा उसकी बुद्धि कैसी होगी? उसे वही कार्य अच्छा लगेगा जो उसके लिए उसको वही कार्य अच्छा लगेगा जो उसके भोग के लिए सही है। अगर आप उसे भोग के कार्य से रोकोगे तो वो कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए वो वही कार्य करता है जो उसे सही लगता है। तो भले ही वो सही हो या ना हो, लेकिन वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा। अभी जो तमोगुणी बुद्धि होगी वो कैसी होगी? जो बुद्धि मोह तथा अंधकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसिक कहलाती है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति हो सकता है वो कभी-कभी सही हो, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा वो गलत नहीं होगा। तो हो सकता है कभी वो सही कार्य करे, कभी गलत कार्य करे। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा उल्टी दिशा में चलेगा, हमेशा वो गलत कार्य ही करेगा
जो काम शास्त्रों में मना है, हमेशा वही काम करेगा। तो इस तरह वो हमेशा अंधकार में रहता है। तो अभी भगवान बताते हैं 3 प्रकार के निर्धारण, यानी जो हमारे उद्देश्य हैं, वो भी 3 तरह के होते हैं। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा निश्चय जो कि योग साधना के द्वारा अपने मन को वश में करना और अपनी इंद्रियों को वश में करना हमें सिखाता है। इस प्रकार का उद्देश्य क्या होता है? सतोगुणी उद्देश्य होता है। तो सतोगुणी उद्देश्य में क्या होता है? हमारी इंद्रियाँ और मन हमारे वश में होते हैं और हमें हमारा उद्देश्य स्पष्ट रहता है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जिस दृष्टि से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी कहलाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट रहता है, उसके लिए उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है? अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखता है। लेकिन अभी रजोगुणी व्यक्ति का उद्देश्य होगा, वो हो सकता है उसको पूरा करे या ना करे। उसका उद्देश्य यही होगा कि किस प्रकार मैं भोग कर सकूँ, यही उसका उद्देश्य रहता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, उसका उद्देश्य रहता है, हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो तामसी व्यक्ति क्या करेगा? कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाता। वो क्या करेगा? स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह में रहेगा। वो हमेशा योजना ही बनाता रहता है, कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अभी भगवान बताते हैं हमारी जो खुशियाँ हैं, हमारे जीवन में जो सुख है, वो भी 3 प्रकार का होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे हम चर्चा भी करेंगे अभी, तो आप सभी तैयार रहिए। तो अभी आप जीवन में किसी से पूछे आप क्या बनना चाहते हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हो सकता है कोई बोले हमें डॉक्टर बनना है, कोई बोले हमें वैज्ञानिक बनना है, कोई बोले हमें व्यापारी बनना है, अपना बिज़नेस हमें करना है या कुछ भी कोई बोले हमें समाज सेवा करनी है। तो सबके जीवन में अपने-अपने उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में सबका उद्देश्य एक ही है। वो क्या है? जीवन में सुखी रहना, जीवन में सुख प्राप्त करना। तो अगर ऊपर से हमें लग सकता है सबके उद्देश्य अलग-अलग हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक। लेकिन अगर आप उससे पूछे आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? वैज्ञानिक से आप पूछे आप वैज्ञानिक क्यों बनना चाहते हैं? या फिर जो समाज सेवक है उससे आप पूछे आप समाज सेवक क्यों बनना चाहते हैं? तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, सुख। उन्हें इसमें सुख मिलता है, इसीलिए वो करना चाहते हैं। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो सुख प्राप्त करना ही है अगर हम देखें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सुख सही जगह से ना लेकर गलत जगह से प्राप्त करना चाहते हैं। हम सुख उन वस्तुओं से प्राप्त करना चाहते हैं जो कि शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत जो चीज़ें शाश्वत नहीं है, वो हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकती। तो अगर हमें परमानेंट यानी शाश्वत सुख चाहिए, तो उसके लिए हमें शाश्वत चीज़ से जुड़ना होगा। वो कौन है? भगवान। तो हर कोई अपने जीवन में सुख ढूँढ रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि सुख भी 3 प्रकार का होता है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा सुख कौन-सा है, क्या उसके प्रकार हैं, तब तक हो सकता है हम गलत सुख का चुनाव कर लें। इसीलिए भगवद गीता में जो भगवान ने सुख के विषय में बताया है, उसके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, खुशियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है सतोगुणी सुख। तो आप सभी ध्यान से सुनिए और आप इसके उदाहरण देना फिर। तो जो सुख प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सतोगुणी सुख कैसा होगा? शुरू में आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ? आपको ज़हर जैसा लगेगा, विष जैसा लगता है प्रारंभ में, लेकिन अंत में जब आप उसको कर लोगे, तो आपको अमृत जैसा लगेगा। यानी शुरू में आपको कष्ट होगा, लेकिन अंत में आपके लिए वो हितकारी ही होगा। तो इस प्रकार का जो सुख है, वो सतोगुणी सुख कहलाता है। तो आप बता सकते हैं ऐसा सुख? उसका उदाहरण आप दे सकते हैं, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं इस प्रकार के सुख के बारे में। हरे कृष्णा। अगर आपको ऑडियो में कोई समस्या है, तो आप चैट में लिख सकते हैं। जो ओके, हरे कृष्णा, राम कल्याण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जी। अभी जैसा बताया गया सात्विक सुख, जो हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जी, ये भी एक सात्विक सुख ही है, क्योंकि शुरू-शुरू में तो ये भी हमें विष जैसा ही लग रहा है, क्योंकि सुबह-सुबह उठना 5 बजे, फिर नहाना, तैयार होना, तो एक तरह से ये भी हमें शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे-जैसे इसका अध्ययन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, तो आगे अच्छा लगने लग रहा है।
ओके। ये जी, 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 प्रभु जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया भगवद गीता का। ठीक। तो भगवद गीता से जो हमें सुख प्राप्त होगा, शुरू में हमें लगेगा विष जैसा, हमें लगेगा हम सुबह क्यों उठ रहे हैं? सब लोग सो रहे हैं, या फिर हम अपने घर में ही अगर देखें, बहुत लोग सो रहे हैं और हम ही क्यों जल्दी उठ रहे हैं? तो शुरू में हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप भगवद गीता पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत ही आनंद आता है, पूरा दिन आपका सही रहता है। तो ये है सात्विक सुख। और भी इसके उदाहरण हैं, मैं चैट में पढ़ता हूँ। ओके, तो पूनम माता जी बोल रही है पढ़ाई करना। जी, तो पढ़ाई करना भी ऐसी है, शुरू-शुरू में हमें लगता है हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम पढ़ रहे हैं? पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, तो अभी इतने से काम नहीं चलता, अभी ग्रेजुएशन भी करनी पड़ती है। तो हमें लगता है कि हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं? तो हमें शुरू-शुरू में दुःख होगा, लेकिन अंत में वो हमारे कल्याण के लिए होगा। सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करना। जी, तो जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सुबह उनको सही नहीं लगता है ना, सुबह-सुबह उठ के एक्सरसाइज करना। लेकिन बाद में क्या होता है, अंत में उसका परिणाम उनके लिए सही होता है, उनका स्वास्थ्य सही रहता है। जी, पूनम माता जी, शराब पीना इसमें नहीं आएगा, क्योंकि शराब पीना आपको बाद में सुख नहीं देगा, उल्टा है। पुष्पा माता जी बोली स्टडी। जी माता जी। गृहस्थ में रहते हुए कृष्ण की सेवा करना, प्रीति माता जी बोली। जी माता जी, बिल्कुल। तो गृहस्थ जीवन में शुरू-शुरू में हम सेवा करने में हमें कठिनाई होती है। जी, अनीता माता जी बोली भगवान की भक्ति। और मोहिंदर प्रभु जी बोल रहे हैं कि भागवत कथा का सुख। रजनी माता जी बोलिए फास्टिंग करना, व्रत करना। जी माता जी, तो व्रत जब हम करते हैं, शुरू-शुरू में हमें लगेगा, हमारा मन करेगा कि हमने क्यों छोड़ा? सभी लोग खा रहे हैं, बस हम ही हैं जो नहीं खा रहे। तो हमारा मन बोलेगा कि आखिर ऐसा क्यों? है ना? कि हमें जीवन में अगर खाना ही तो है हमारा उद्देश्य, अगर हम खाना सही से नहीं खाएँगे तो हम जीवन कैसे जिएँगे? तो इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं व्रत के दिन। लेकिन जब हमारा व्रत पूरा हो जाता है, तो अंदर से हमें बहुत ही सुख प्राप्त होता है। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। जी, ये दंडवत गुरु प्रणाम। जी, ये जैसे मतलब सुबह जैसे उठ के हम जप माला करते हैं नहा धो के, तो शुरू शुरू में हमको वो अजीब लगता है, मतलब मुंह से बोली तक नहीं निकलती। और फिर बाद में धीरे धीरे हमको उसमें आनंद आने लग जाता है, जो बिल्कुल मतलब हमेशा के लिए आनंद है, क्षणिक जी। आनंद नहीं। जैसे जैसे हम उसमें रमते जाते हैं सात्विक भक्ति में, तो ये भी मतलब सात्विक भक्ति ही है। जी, 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 भजन धन्यवाद प्रभु करना जी। ये, हाँ, जी, जप जी, जी। माला करना। हाँ। जी, प्रभु जी, तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने उदाहरण दिया जप करना। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो शुरू-शुरू में हमारा मन नहीं लगेगा, इधर-उधर भागता है। तो हम बहुत प्रयास करते हैं, तो कभी-कभी अच्छा नहीं लगता कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। लेकिन अंत में जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो जब हम पूरा कर लेते हैं या फिर जब हम बहुत समय तक कर लेते हैं, तो अंत में हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। ओके, रजनी माता जी बोल रहे हैं कोई आपको गलत बोले, तो आप अगर जवाब ना दें, तो हाँ, शुरू में हमें लगेगा कि हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन हमने जवाब क्यों नहीं दिया? हमारा मन बोलेगा कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें भी बोल लेना चाहिए। तो उस समय हमें लगता है, बुरा लगता है कि हम कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अंत में हमें पता लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया और अगर हम बोल देते तो हो सकता है उससे हमारे संबंध खराब हो जाते या फिर कुछ गलत हो जाता। रत्नेश प्रभु जी बोल रहे हैं कड़वी दवा या सर्जरी। जी, तो दवाई जब हम पीते हैं या सर्जरी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए शुरू-शुरू में हमें खराब लगेगी, लेकिन अंत में हमारे लिए सही होगी। तो इस प्रकार आप सभी समझ चुके हैं सात्विक सुख क्या है। अभी हम बढ़ेंगे राजसिक सुख की तरफ। तो राजसिक सुख बिल्कुल उल्टा है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों से के संसर्ग से प्राप्त होता है और अंत में प्रारंभ में तो हमें अमृत तुल्य लगता है तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो रजोगुणी सुख क्या होगा? हमें इंद्रिय विषयों से प्राप्त होगा। तो जो हमारी इंद्रियों को सही लगेगा वो हम करते हैं। तो शुरू में हमें क्या लगेगा? भगवान बोलते हैं शुरू में हमें अमृत जैसा लगेगा, लेकिन अंत में केवल हमारे लिए वो विष ही उत्पन्न करेगा, यानी अंत में केवल हमारा नुकसान करेगा। तो आप उदाहरण दे सकते हैं ऐसा सुख जो शुरू में हमें लगे अमृत जैसा, लेकिन बाद में वो हमें केवल दुःख ही देने वाला है। तो वैसे ज़्यादातर सुख इसी में आते हैं, रजोगुणी सुख में ही आते हैं। तो आप कोई भी उदाहरण दीजिए, ज़्यादातर इसी में आएँगे। ओके। प्रीति माता जी बोल रही मोबाइल चलाना। जी माता जी, तो शुरू में हमें अच्छा लगता है जब हम रात को मोबाइल चलाते हैं सोने से पहले, उस समय हमें अच्छा लगेगा, लेकिन सुबह हमें लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई। काश हम 5 मिनट और सो जाते, काश हम आधा घंटा और सो जाते हैं।
तो इस प्रकार अंत में केवल हमारे लिए दुख ही उत्पन्न करता है। रजनी माता जी बोली एक्स्ट्रा खाना। जी माता जी, तो एक्स्ट्रा जब हम खा रहे होते हैं उस समय तो हमें सही लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। विकास प्रभु जी बोल रहे हैं मदिरा सेवन। जी प्रभु जी, मदिरा सेवन किस में आएगा वो हम जानेंगे अभी, वो तमोगुणी सुख में आएगा। नितीश प्रभु जी बोल रहे हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में गेम खेलना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू-शुरू में जो बच्चे होते हैं उन्हें अच्छा लगता है मोबाइल में गेम खेलना, कंप्यूटर में, लेकिन बाद में क्या होता है, उनके जीवन के जब परिणाम विपरीत हो जाते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते जीवन में, फिर उन्हें दुःख होता है। सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं सुबह देर तक सोना। जी प्रभु जी, सुबह जब हम देर तक सोते हैं तो उस समय हमें अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब हम उठते हैं, हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़ दी है, और जो लोग जो जल्दी उठ रहे हैं उन्होंने बहुत चीजें प्राप्त कर ली है जीवन में, तो अंत में हमें दुःख ही देता है। जी रजनी माता जी, आलस करना। पुष्पा माता जी बोली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जी माता जी, वो इसमें नहीं आएगा, वो आगे हम देखेंगे, वो रजोगुणी सुख में नहीं आता, वो तमोगुणी में आएगा। वैष्णवी माता जी बोली है स्वीट्स यानी मिठाई। जी माता जी, तो मिठाई जब हम खाते हैं शुरू-शुरू में अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हम खाते हैं, तो उससे बाद में क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बीमारियाँ हो जाती हैं। तो शुरू में हमें अच्छा लगता है। तो अभी बहुत सारे आंसर आए, तो बहुत ही अच्छे सभी ने उत्तर दिए, क्योंकि हमारा जो समय है इतना नहीं है अभी हमारे पास। तो ये जो अध्याय है बहुत ही बड़ा अध्याय है, अंतिम अध्याय, और जो दूसरा अध्याय है, तो इसलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप सभी समझ चुके हैं सतोगुणी और रजोगुणी सुख के बारे में। अब बात आती है तमोगुणी सुख की। तो तमोगुणी सुख में क्या होता है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक और निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो हमने देखा जो सतोगुणी सुख है उसमें प्रारंभ में अमृत है, और नहीं, जो सतोगुणी सुख है उसमें अंत में अमृत है, जो रजोगुणी सुख है उसमें प्रारंभ में अमृत है। लेकिन जो तमोगुणी सुख होगा उसमें शुरू से लेकर अंत तक केवल दुख ही दुख होता है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, यानी उसमें केवल दुख ही दुख है, कहीं पे भी अमृत नहीं है। लेकिन मोह के कारण, अज्ञानता के कारण वो इसको अमृत मान बैठा है। तो जैसे इसमें बहुत सारे काम आगे, जैसे जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग धूम्रपान करते हैं, तो आपने देखा बोतल पे लिखा रहता है, या जो डिब्बी रहती है उस पे लिखा रहता है कि शराब पीना हानिकारक है, धूम्रपान हानिकारक है। तो उसमें ये नहीं लिखा रहता कि आपको लिमिट में करना है। ऐसा तो नहीं लिखा रहता किसी भी बोतल पे या किसी भी डब्बे पे कि आप अगर लिमिट में करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ऐसा नहीं है। शुरू से लेके अंत तक आपके लिए वो नुकसानदायक ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसको श्रेष्ठकर मान बैठते हैं। तो तमोगुणी सुख शुरू से लेके अंत तक हमें केवल दुःख ही देता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसको अमृत मान बैठते हैं। तो ये तमोगुणी सुख है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ही हमारे 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए हैं। तो जो हमारे वर्ण हैं, भगवान पहले भी बता चुके, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, क्यों? गुण और कर्म के आधार पर। तो भगवान बोलते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर ही 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वो होते हैं जो सतोगुणी होते हैं, तो इसका जन्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो सतोगुण में होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। उनके गुण कौन से होते हैं? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। तो जिसके अंदर ये गुण होंगे, भगवान बोल रहे हैं वो ब्राह्मण है। ये सभी सतोगुणी व्यक्ति में होते हैं। अभी जो क्षत्रिय होते हैं उनमें रजोगुण होता है। क्यों? क्योंकि वो लीड करना चाहते हैं, वो सभी को नियंत्रण में करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में आते हैं। तो उनके अंदर कौन से गुण होते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अभी जो वैश्य आते हैं, व्यापारी वर्ग, वो रजो और तमो गुण के मिश्रण में आते हैं। तो उनका कर्तव्य क्या होता है? कृषि करना, खेती करना, गौ रक्षा करना और व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो आजकल वैश्य हम देखते हैं उनको बोला जाता है जो व्यापार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोले वैश्यों के यानी व्यापारी जो वर्ग है उसका एक और कर्तव्य था। क्या था? कृषि करना और गौ रक्षा करना, खेती करना और गायों की रक्षा करना। लेकिन लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। लोग केवल व्यापार तक सीमित रह गए हैं।
जबकि जो व्यापारी वर्ग था, वैश्य वर्ग था, उनका कार्य क्या था? खेती करना और गायों की रक्षा करना भी था। तो इस प्रकार जो कार्य करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। अभी शूद्र है, शूद्र का कार्य क्या है? अन्य सभी वर्गों की सेवा करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 गुणों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए हैं। लेकिन भगवान अभी क्या बोलते हैं भगवद गीता के अंतिम अध्याय में, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जो 4 वर्ण हैं, उनका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो 4 वर्ण क्यों बनाए गए? हमारे गुणों के आधार पर, ताकि सभी लोग अपने-अपने गुणों के अनुसार भगवत प्राप्ति कर सकें। तो शास्त्रों में हर व्यक्ति के अनुसार, हर व्यक्ति के गुण के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं, जिससे सभी उनका पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य है तीनों गुणों से ऊपर उठना, और तीनों गुणों और 4 वर्णों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, तो हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना है? हमें 3 गुणों और 4 वर्णों से ऊपर उठना है। धीरे-धीरे जो भी गुण में हैं हम, उसके अनुसार हमें कर्तव्य करके भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, वो भी 3 गुणों और 4 वर्णों से परे हो जाता है। तो हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना। तो शास्त्रों में सभी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो ऐसा लिखा गया शास्त्रों में, जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करने से प्राप्त होता है। तो सबको अपने-अपने गुणों के अनुसार कर्म बनाए गए हैं, ताकि सभी भगवान की प्राप्ति कर सके। तो इसीलिए हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? 3 गुण और 4 वर्णों से ऊपर उठकर भगवान की सेवा करना। यही हमारा वास्तविक उद्देश्य है। तो यही भगवान बताते हैं अंत में। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्देशित कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं ऐसा क्यों है कि हमें अपने-अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करने हैं। यानी जिसमें सतोगुण होंगे, वो उसके अनुसार कार्य करके भगवान की प्राप्ति करेगा। रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार कार्य करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो क्यों नहीं हम भी, जैसे मान लीजिए कोई रजोगुणी है, किसी में क्षत्रिय गुण है, तो बोलेगा क्यों नहीं हम भी ब्राह्मण का कार्य करके भगवान भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। या जो ब्राह्मण होगा वो बोलेगा क्यों नहीं हम क्षत्रिय का कार्य करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों हमें अपने-अपने गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए? तो भगवान इसमें बताते हैं। तो इसमें एक सुंदर उदाहरण है, यहाँ पे मान लीजिए पेड़ पे चढ़ना है, इसके लिए क्या है अलग-अलग जानवर हैं। यहाँ पे बंदर भी है, पेंगुइन है, हाथी है, मछली है, और यहाँ पे शायद सील है, और यहाँ पे कुत्ता भी है। अब इनको अगर बोला जाए तुमको पेड़ पे चढ़ना है, और जो पेड़ पे चढ़ पाएगा वही सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले चढ़ेगा? बंदर सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये बंदर का कार्य है पेड़ पे चढ़ना, तो ये चढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे हैं, ये सारे व्यर्थ हैं। इनमें भी गुण है, लेकिन यह क्या करते हैं अपने-अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं। अगर आप बोलो सबसे ज़्यादा खाना खाना है, तो कौन खाएगा? हाथी ज़्यादा खा सकेगा। आप बोलो पानी में सबसे तेज चलना है तो कौन तैर सकेगा? मछली तैर सकेगी। तो इसीलिए सबके अंदर अलग-अलग गुण हैं प्रकृति के। सभी प्रकृति के गुणों द्वारा बद्ध है। इसीलिए अपने-अपने गुण के अनुसार सबको कर्म करने चाहिए और भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। तो सभी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्राप्ति। उसके अनुसार अपने अलग-अलग गुणों से वो उस कार्य को कर सकते हैं, जैसे कि शास्त्रों में विधि-विधान बताए गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के गुणों का हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुण के अनुसार भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, और हमें अपने गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे हमने देखा, कई जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कोटा में कोचिंग सेंटर है बहुत सारे। तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे सुसाइड होते हैं, आत्महत्या स्टूडेंट करते हैं, छात्र लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से माता-पिता ने उनके दिमाग में कुछ बातें डाल दी हैं। अभी सबके गुण अलग-अलग हैं, हर कोई अलग-अलग कुछ ना कुछ करना चाहता है जीवन में। लेकिन जब हम दूसरों के गुण का अनुसरण करने के लिए किसी को बोलते हैं, मान लीजिए कोई लड़का था, कोई छात्र, उसको व्यापारी बनना था, लेकिन उसके माता-पिता ने क्या किया, ज़बरदस्ती उसको बोला कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा आजकल होता है, और उससे वो तैयारी करवाते हैं ज़बरदस्ती, जबकि उसका मन नहीं है। अभी क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, या तो फेल होगा या पास होगा। अगर वो फेल हो जाता है, तो क्या करेगा? वो गलत कदम उठा बैठेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं था, वो सही से नहीं कर पाया तैयारी।
उसका मन कुछ और था करने का, उसका गुण कुछ और था, लेकिन उससे जबरदस्ती दूसरे गुण का अनुसरण कराया, तो इसीलिए ये उसके लिए नुकसानदायक हो गया। तो भगवान बोलते हैं परो धर्म भयावह, यानी जब हम दूसरों के गुणों का अनुसरण करते हैं तो वो भयानक हो सकता है। तो फेल हो गया तब भी उसके लिए भयानक होगा। अगर मान लीजिए वो पास हो जाता है, तो आपने देखा होगा कई आईएएस लोग आईएएस होते हैं या कई अच्छी-अच्छी पोस्ट पे होते हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या। तो क्यों ऐसा हुआ? भले ही वो आईएएस बन जाए या पास हो जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो अपना कार्य मन से नहीं करेगा, उसका मन नहीं लगेगा उसमें, अगर पास भी हो जाता है किसी कारण जबरदस्ती मेहनत करके। तो एक समय उसके जीवन में दुःख आ जाएगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? अपने-अपने गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए और हमें धीरे-धीरे भगवान से जुड़ना चाहिए, जो कि तीनों गुणों और चारों वर्णों से ऊपर है। तो इसीलिए हमें दूसरों के गुण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सारे ही गुणों के अनुसार शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं, उनके अनुसार हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो धीरे-धीरे हमें प्रयास करना है, आत्म संयम लाना है, अनासक्त होना है भौतिक कर्मों से और धीरे-धीरे हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ के भगवान से जुड़ना है। तो जब हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको ब्रह्मभूत अवस्था बोला जाता है। और ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होता है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो अभी हमारे जीवन में दुःख क्यों आ रहे हैं? दुःखों का एक ही कारण है, हम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंधे हुए हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों में जब तक हम बंधे रहेंगे, केवल जीवन में दुःख ही दुःख आएँगे। तो अगर कोई प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो वो प्रसन्न हो जाता है अपने जीवन में और इस प्रकार वो क्या करता है? भगवान की भक्ति में लग जाता है। मद भक्तिं लभते पराम। तो जब हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम भगवान की और अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कोई राजा है, तो राजा की अगर हमें सेवा करनी है, तो हमारे अंदर भी राजा के गुण होने चाहिए। अगर राजा जल्दी उठता है, तो हमें भी जल्दी उठना होगा। राजा को जो खाना पसंद है, हमें भी क्या करना होगा? हमें भी वही खाने की आदत डालनी होगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि राजा के लिए कुछ और है, तो हमारे लिए कुछ और बनाओ। हमें भी वही खाना होगा। राजा राजा को जो भाषा आती है, हमें भी वही भाषा बोलनी होगी, तभी हम राजा की अच्छे से सेवा कर पाएँगे। तो अगर हमें राजा की सेवा करनी है, तो हमारे अंदर राजा जैसे गुण होने चाहिए। इसी प्रकार भगवान 3 गुणों से ऊपर है, तो अगर हमें भगवान की अच्छे से भक्ति करनी है, तो हमें भी 3 गुणों से ऊपर उठना होता है। तो जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उसको ब्रह्मभूत अवस्था बोला जाता है और उस अवस्था में हम क्या करते हैं? उसमें हम भगवान की भक्ति करते हैं। मद भक्तिं लभते पराम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान ने भगवत गीता में अनेक योग बताए, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, अष्टांग योग बताया। तो अभी आप किसी से पूछेंगे भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है? तो जो कर्म योगी होगा वो बोलेगा कि भगवान ने कर्म योग बताया है। इसी तरह जो अष्टांग योगी होगा वो बोलेगा भगवान ने अष्टांग योग बताया है। लेकिन वास्तव में भगवत गीता का सार क्या है? भगवान खुद बताते हैं 18वें अध्याय में। तो 18वें अध्याय में भगवान ने ये नहीं बोला कि कर्म योगी मुझे जान सकता है, ज्ञान योगी मुझे जान सकता है, अष्टांग योगी मुझे जान सकता है। भगवान ने अंतिम में बोल दिया कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः। केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो ये भगवान ने अंत में बोल दिया क्योंकि भक्ति में सारे योग आ जाते हैं। भक्ति में कर्म योग भी आ जाता है, भक्ति में ज्ञान योग भी आ जाता है, ध्यान योग भी आ जाता है। तो इसीलिए भक्ति पूर्ण है। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, जिस प्रकार भगवान है। तो जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा रूप में भगवान को जानते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं वो निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान को जानते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को तीनों तरीके से जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसीलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूर्णतः समझा जाता है। अंत में भगवान ने बोल दिया। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए जब भी हम भगवत गीता पढ़ें या सुने, हमें भगवान के भक्तों से सुननी चाहिए। जब भी हम कोई भगवत गीता पढ़े, हमें देखना है कि जो इसकी टिप्पणी है वो भगवान के भक्तों ने लिखी है या नहीं। क्योंकि हर कोई अपने मन से भगवत गीता लिखता है।
और भगवान बोल रहे हैं केवल भक्ति उन्हें समझ सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त नहीं है, वो आपको भगवान के बारे में नहीं समझा सकते, क्योंकि भगवान को नहीं जान सकते। तो इसीलिए जब भी हम भगवान के बारे में हमें समझना है, या हमें अगर कोई पुस्तक पढ़नी है भगवान से संबंधित, तो हमें भक्तों के द्वारा लिखी पुस्तक ही पढ़नी चाहिए, या फिर हमें भक्तों से ही भगवान के बारे में सुनना चाहिए। क्योंकि जो भगवान को नहीं जानता, वो आपको भगवान के बारे में कैसे बता सकता है। तो इसीलिए हमें भक्तों से सुनना चाहिए। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बोलते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं, इसीलिए वो सुख दुख से परे होते हैं। उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आते, और आते भी हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब माता-पिता के संरक्षण में होता है, तो माता-पिता उसका ध्यान रखते हैं। वो कोई भी गलत कार्य उसको नहीं करने देते। और जैसे ही देखा कि माता-पिता का ध्यान बच्चे पे नहीं रहता, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा गलत काम कर बैठता है। कभी वो आग में हाथ डाल देगा, कभी पंखे में हाथ डाल देगा, कभी बिजली के बोर्ड में हाथ डाल देगा। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं, हमेशा भगवान की दृष्टि, विशेष दृष्टि उन पर रहती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, भौतिक जीवन में रह के भी वो भौतिक जीवन से बद्ध नहीं होते, और फिर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इतनी भगवान अपने भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान बोले अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, तो इससे क्या होगा? हम भ्रष्ट हो जाएँगे, हम विनष्ट हो जाएँगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? कई लोग सोच सकते हैं कि क्या भगवान हमें डरा रहे हैं, कि हम ज़बरदस्ती भगवान का अनुसरण करें? नहीं, हमें समझना होगा भगवान हमारे पिता हैं। पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। तो आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तो उसके माता-पिता क्या बोलते हैं कि अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना? इसीलिए तुम हमारा कहना मानो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता-पिता बच्चे से ज़बरदस्ती कार्य करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बच्चे की भलाई के लिए ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता के अंतिम अध्याय में कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन विनष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान हमें डरा रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमें इसमें चेतावनी दे रहे हैं। भगवान हमें पिता होने के नाते हमें समझा रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो भगवान बोले शरीर कैसा है? यंत्र के जैसा है ना? यंत्र रूढ़ानि मायया। और इसके अंदर जो सवार है, 2 सवार है। तो एक कौन है? आत्मा है, और जो इसको चला रहा है वास्तव में, वो कौन है? भगवान है। तो अपनी माया द्वारा इस शरीर को वो चला रहे हैं। तो इसीलिए भगवान आगे क्या बोलते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और अब जो चाहे सो करो। तो पूरी भगवत गीता बताने के बाद अर्जुन को भगवान अंत में क्या बोलते हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो कर सकते हो। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है। उस इच्छा के अंतर्गत या तो हम माया की सेवा कर सकते हैं, या भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम किसकी शरण में जाना चाहते हैं। या तो हम माया के दास बन सकते हैं, या फिर हम कृष्ण के दास बन सकते हैं। तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है, और ये सूक्ष्म इच्छा हमारे लिए वरदान है, और यही हमारे लिए शाप भी बन सकती है। तो भगवान ने ऐसी इच्छा हमें क्यों दी है? क्योंकि यही इच्छा है जिससे जो जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु है, उसमें अंतर पता लग सकता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल जड़ वस्तु है, इसको मैं कहीं भी रखूँ, इसकी कोई भी इच्छा नहीं है अपनी। इसको मैं कहीं भी रखूँ, कहीं भी फेंकूँ, इसको मैं तोड़ दूँ, इसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन जीवात्मा इच्छा कर सकती है। जड़ और चेतन में केवल यही अंतर है कि चेतन वस्तु इच्छा कर सकती है, तो हम लोग इच्छा कर सकते हैं। तो ये भगवान का वरदान है, विशेष वरदान है जीवात्मा को।
तो अगर हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही इच्छा हम गलत चीज़ों में लगाते हैं, भोग में लगाते हैं, तो उससे हम संसार में फँस सकते हैं। तो भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब कोई बोलेगा भगवान ने हमें इच्छा क्यों दी है ना? और भगवान हमें ज़बरदस्ती क्यों नहीं अपने पास बुलाते? भगवान हमें इच्छा क्यों दे रहे हैं? तो हमें समझना होगा प्रेम कभी भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। भगवान हमारे कान पे बंदूक रख के नहीं बोल सकते कि हमसे प्रेम करो, तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा फिर। वो क्या कहलाएगा फिर? तानाशाही कहलाएगी, डिक्टेटर। और भगवान तानाशाह नहीं है। तो जो प्रेम होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, अपनी मर्ज़ी से होता है। इसीलिए भगवान ने हमें इच्छा दी है, सूक्ष्म इच्छा दी है ताकि हम अपनी मर्ज़ी से भगवान की शरण में जा सकें। क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है और प्रेम कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होता। इसीलिए भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है। उस इच्छा के अंतर्गत या तो हम माया को चुन सकते हैं, भगवान को चुन सकते हैं। इसीलिए पूरी भगवत गीता बोलने के बाद भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अर्जुन ने क्या किया वो हम अभी आगे देखेंगे। तो हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। आगे भगवान बोलते हैं मद्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शिशि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो वसी में। सदैव मेरा चिंतन करो। तो भगवान बोलते हैं मद्मना, हमेशा मेरे में मन लगाओ। तो ये लाइन भगवान ने 2 बार बोली है, ये पंक्ति 9वें अध्याय में भी भगवान ने बोला था। तो इसीलिए ये जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान बोलते हैं अपना मन मेरे में लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन भगवान में लगेगा तो भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है? तो तभी हम इस संसार से मुक्त होंगे। तो कई लोग बोल सकते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लग सकता, अभी हम इस अवस्था में नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मत मना अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, भव मत भक्तो। कम से कम जो भक्ति का नियम है, भक्ति के नियम है उनका पालन करो। क्यों? क्योंकि भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा मन मेरे में अवश्य लगेगा। अब कई लोग बोल सकते हैं नहीं, हमसे इतना भी नहीं हो सकता, हम भक्ति के नियमों का पालन अभी नहीं कर सकते। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मत भक्तो अगर तुमसे नहीं होता, मद्याजी कम से कम मेरी पूजा अर्चना करो। तो हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो एक दिन क्या होगा, हमारा भक्ति के नियमों का पालन करने का मन करेगा। धीरे धीरे फिर हमारा मन भगवान में लग जाएगा। लेकिन कई लोग बोल सकते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवान की पूजा अर्चना कर सके। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो कम से कम माम नमस्कुरु, कम से कम तुम मुझे नमस्कार ही कर दो। तो इससे क्या होगा, जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो इससे क्या होगा, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। एक दिन हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे, एक दिन हम उनके भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और एक दिन हमारा मन भगवान में लगेगा और इस प्रकार हम इस संसार से मुक्त भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमें इतने सारे विकल्प दिए। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, धीरे-धीरे हम भगवान से जुड़े। किसी भी अवस्था में हो, हमें आरंभ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भगवान से जुड़ने का। अभी ये जो श्लोक है भगवद गीता का सार है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो आपने देखा होगा वीडियो रहती है कहीं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि 30 मिनट में भगवद गीता सीखें या फिर 1 घंटे में भगवद गीता सीखें। तो ये जो श्लोक है ये क्या है, भगवद गीता का सार है। अगर आपको 1 मिनट में किसी को भगवद गीता समझानी है तो आप ये श्लोक बोल सकते हैं। तो ये श्लोक क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो धीरे-धीरे हम इसको पढ़ेंगे। भगवान बोले समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूँगा, डरो मत। तो सबसे पहले भगवान बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करो। तो अब कोई बोल सकता है ये धर्म कौन से हैं? तो सारे धर्मों का परित्याग करो मतलब शरीर से संबंधित हमारे जो भी धर्म है उसका हमें परित्याग करना होगा। तो शरीर से संबंधित कौन-कौन से धर्म है उसकी हम चर्चा करते हैं अभी। तो सबसे पहले जो धर्म है वो है शरीर की रक्षा करना। तो ये सबसे पहला हमारा धर्म है। तो हम देखते हैं हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा-अच्छा घर बनाते हैं, अच्छी-अच्छी सुविधाएँ लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं जानवर हैं वो भी अपने शरीर की रक्षा करते हैं, वो भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं, है ना? वो भी क्या करते हैं, अपने शरीर की किसी न किसी तरह रक्षा करते हैं। तो शरीर को बचाना ये जो धर्म है, ये अच्छा धर्म है।
लेकिन ये हम में भी है, ये जानवरों में भी है। अभी शरीर से ऊपर जो धर्म है वो है परिवार का धर्म, अपने परिवार की रक्षा करना। तो आपने देखा होगा कभी-कभी जो व्यक्ति होते हैं वो परिवार की रक्षा के लिए कभी-कभी अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं देते। अपने जो पहला धर्म है शरीर की रक्षा करना, उस पे भी ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए शरीर की रक्षा करने से जो ऊपर धर्म है वो है परिवार का धर्म, परिवार की सेवा करना। तो ये जो धर्म है मनुष्य निभाते हैं, कभी-कभी बहुत प्रयास करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार हम देखें ये जानवरों में भी होता है। तो जानवर भी अगर बच्चे अगर उसके होते हैं, आप देखना कभी, अगर आप उसके बच्चों के पास जाओगे तो जानवर वैसे तो शांत रहता है वो, लेकिन अगर आप उसके बच्चों के पास जाओगे तो जानवर आक्रामक हो जाता है। तो इस प्रकार जानवर में भी कहीं न कहीं ये रहता है अपने परिवार की रक्षा करना। तो ये जो धर्म है, ये जो अपने परिवार की रक्षा करना, ये अपने शरीर की रक्षा करने से ऊपर है। लेकिन इससे ऊपर भी एक और धर्म है, वो क्या है? समाज की या अपने देश की रक्षा करना, ठीक है? तो जो व्यक्ति होता है, वो किसी देश में पैदा होता है या किसी समाज में वो पैदा होता है, तो क्या होता है? उस समाज की भी सेवा करता है और कभी-कभी उसके लिए वो क्या करता है, अपने परिवार को भी पीछे छोड़ देता है। तो ये जो धर्म है समाज या देश सेवा, ये परिवार के धर्म से भी ऊपर मानी जाती है। इसके लिए व्यक्ति अपने परिवार का भी त्याग कर देता है और आपने देखा ही होगा ऐसा। तो ये जानवर नहीं कर सकते, है ना? तो जानवरों में रहता है थोड़ा बहुत, अपने जो स्थान होता है उससे वो भी आसक्त रहते हैं थोड़ा बहुत। जैसे हमने देखा कि कोई कुत्ता होता है और वो किसी स्थान में रहता है। दूसरे दूसरा जो कुत्ता आता है अगर उसके स्थान में, तो क्या करता है, उस पे भौंकता है, उसको उस जगह पे नहीं आने देता। तो कहीं न कहीं वो भी अपने स्थान से आसक्त रहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य होता है, वो भी क्या करता है, विशेष समुदाय या विशेष परिस्थिति में उससे आसक्त हो जाता है। लेकिन ये सभी क्या है, ये भी शारीरिक धर्म है। जैसे आज किसी समुदाय में अगर हम हैं, तो हम उससे आसक्त रहेंगे। कल को हो सकता है हम दूसरे देश या समुदाय में हो, कल को हम उससे आसक्त हो जाएँ, ऐसा होगा। अगर हमारा जन्म दूसरे देश में होता, तो हम उससे आसक्त रहते। तो ये जो देश धर्म है, समाज धर्म, ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इससे भी ऊपर एक धर्म है जिसको सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? जो शाश्वत है। तो ये जो जितने भी धर्म है अभी हमने चर्चा की, ये सारे हमारे शरीर से जुड़े हैं और हमारा शरीर क्या है? एक दिन नष्ट होने वाला है। तो इसीलिए ये धर्म शाश्वत नहीं है, ये धर्म सनातन नहीं है। सनातन धर्म वो है जो हमारी आत्मा का धर्म है, क्योंकि हमारी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो वो धर्म क्या है? भगवान बोल रहे हैं, मामेकम शरणम व्रजा। भगवान की शरणागति ही हमारा परो धर्म है, यानी भगवान की भक्ति करना ही परो धर्म माना गया है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो क्या होता है, सभी धर्मों का पालन अपने आप कर लेता है। कैसे करता है वो हम अभी बताएँगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भगवान की भक्ति है उसको परो धर्म क्यों बोला गया? भगवान की शरणागति को। तो श्रीमद् भागवतम में आता है, सवे पुंसा परो धर्मा यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रथाहिता ययात्मया सुप्रसीदति। तो जो भगवान की भक्ति है उसको परो धर्म बोला गया है। सवे पुंसा परो धर्मा यथो भक्तिरधोक्षजे। क्यों? अहेतु की, क्योंकि ये बिना किसी भौतिक इच्छा के की जाती है। तो बाकी जितने भी धर्म है वो कहीं न कहीं उसमें हमारी भौतिक इच्छा जुड़ी रहती है। तो लेकिन जो भगवान की भक्ति है अहेतु की, बिना किसी कारण के की जाती है, बिना किसी हेतु के की जाती है। अप्रताहिता, अप्रताहिता मतलब कभी भी समाप्त नहीं होती। तो भले ही हमारा शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन आत्मा की भक्ति, आत्मा का भगवान से संबंध कभी भी समाप्त नहीं होता। तो बाकी जो धर्म है तभी तक रहते हैं जब तक हमारा शरीर है, तब तक ही हमारा विशेष परिवार रहता है, तब तक ही हमारा शरीर का धर्म रहता है, तब तक ही विशेष देश या विशेष समुदाय की हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर नहीं रहता, तो हम इन धर्मों का पालन नहीं कर सकते, या फिर हमारा दूसरा शरीर होगा, उसमें हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारा देश, हमारा समाज बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये धर्म है, ये शरीर से जुड़े हैं। लेकिन भगवान की भक्ति क्या है? अप्रताहिता, यानी हमेशा चलती है। तो भले ही शरीर छूट जाए, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छूटती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है। और इससे क्या होता है? ये आत्मया सुप्रसीदति, इससे हमारी आत्मा को परम आनंद प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति है उसको परो धर्म बोला गया है। तो कई लोग बोल सकते हैं, अच्छा इसका मतलब हम भगवान की भक्ति करें और हम और चीज़ें ना करें, और चीज़ें आपने बोला कि तुच्छ हो गई। नहीं, जो भगवान की भक्ति करता है, बाकी धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? पूरी पृथ्वी पर राज किया, अपनी प्रजा की भी सेवा की, अपने देश की सेवा की, अपने परिवार की भी सेवा की, अपने शरीर की भी उन्होंने रक्षा की। तो जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं,
तो सारे धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। जैसे जैसे विभीषण था, विभीषण ने क्या किया? भगवान की शरणागति के लिए उसने अपने देश का त्याग किया, उसने अपने परिवार का भी त्याग किया, उसने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। लेकिन जब उसने भगवान की शरणागति की, तो इससे क्या हुआ? सभी का लाभ हुआ। उसके देश को भी अच्छा राजा मिल गया, ठीक है? उसके परिवार की भी रक्षा हुई। जब हनुमान जी ने आग लगाई, तो केवल एक परिवार में आग नहीं लगी, वो था विभीषण का परिवार। तो उसके परिवार की भी रक्षा हुई, ठीक है? उसके बाद उसके शरीर की भी रक्षा हुई। तो इस प्रकार जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, सारे जो धर्म है उनका अपने आप पालन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जड़ है। जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो सारे जितने भी अंग हैं उनको अपने आप पानी मिल जाएगा। तो जब हम जड़ में पानी डालें, आपको पत्ते में, फूल में या तने में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, सबको अपने आप पानी मिल जाएगा। इस प्रकार जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, तो जितने बाकी सारे धर्म हैं, उनका अपने आप पालन हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम में ऐसा बोला गया है कि जो भगवान की शरणागति लेता है, उसके घर में अगर कुत्ता भी होगा, पालतू जानवर भी होता है, भगवान उसका भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार भगवान की शरणागति को परो धर्म बोला गया है, क्योंकि इसको करने से सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं। फिर भगवान आगे बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर तुम मेरी शरणागति लोगे, तो मैं सारे पाप, जितने भी पाप तुमने अब तक किए हैं, उससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और इस प्रकार तुम भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे। तो आगे भगवान ने जो बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने अंत में बोला है, माँ शुचा, डरो मत। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान की शरणागति कोई आसान काम नहीं है। अभी हमें लग रहा है कि हम भगवान की शरणागति लेंगे तो हम क्या होंगे? सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान की शरणागति बहुत ही कठिन है। ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत सारी बाधाएं आ सकती है आपके जीवन में जब आप भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत सारे आप लोग आपको रोकेंगे और ऊपर तक कलयुग का समय, तो ये और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान बोले, माँ शुचा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं कभी भी भक्ति का नाश नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। तो इसीलिए भगवान बोले, माँ शुचा, डरो मत और तुम क्या करो? मेरी शरण में आने का प्रयास करो। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए। न तो जो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहता है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं उनको कभी भी ना बताया जाए ये ज्ञान। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान उसी की भलाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भगवान से द्वेष करता है, उसको अगर हम भगवान के बारे में बताएंगे, तो ऐसा नहीं है उसके मन में भगवान के लिए प्रेम आ जाएगा। उसके मन में द्वेष और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? जब आप ऐसे व्यक्ति को भगवान के बारे में बताओगे जो कि भगवान से ईर्ष्या करेगा, तो भगवान के बारे में और ज्यादा द्वेष बढ़ा देगा और इस प्रकार भगवान से और ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान बोले, ऐसे व्यक्तियों को भगवान के बारे में ना बताया जाए। तो फिर प्रश्न ये उठता है, ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा? तो ऐसे व्यक्तियों को आप भगवान के बारे में ना बताकर आप इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनको भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे उनको प्रसाद खिला के, उनसे कोई ना कोई सेवा करा के, तो उनको आप भगवान के बारे में ना बताकर इनडायरेक्टली उनको भक्ति में जोड़ सकते हैं। अभी भगवान आगे बताते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो भगवान बोले, जो भगवत गीता का प्रचार करेगा, सभी को भगवत गीता के बारे में बताएगा, वो क्या करेगा? भगवान के पास आएगा। तो इसीलिए अगर हमें भगवान के पास जाना है, तो उसका सरल उपाय है केवल हम भगवान की जो शिक्षा है उसके बारे में हम सभी को बताएं, सबको प्रचार करें। तो हम जो है भगवान के अंश हैं। ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, हम सभी भगवान के अंश हैं। और भगवान चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े। जैसे कोई बच्चा है, वो घर से अगर खो जाए या फिर घर से लड़ाई करके चले जाए, तो माता पिता क्या करेंगे? माता पिता चाहेंगे कि वो बच्चा उनके पास आए, इसके लिए वो प्रयास करेंगे, है ना? तो जो व्यक्ति उस खोए हुए बच्चे को या फिर भटके हुए बच्चे को माता पिता के पास ले जाए, तो माता पिता उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। तो इसीलिए अगर हम प्रयास करें कि सभी को हम भगवान से जोड़े, तो इससे अधिक प्रसन्नता भगवान को नहीं मिल सकती कि हम बाकी जीवात्माओं को भगवान के बारे में बताएं और भगवान से जोड़ें। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, उसको मैं स्वयं हाथ से पकड़ के अपने धाम ले जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। और आगे फिर भगवान बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। तो जो लोग भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करेंगे, भगवान बोले उससे बड़ा सेवक ना तो मेरा कभी हुआ है ना कभी होगा, और वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो मान लीजिए आपने कोई पुस्तक लिखी,
और आपकी पुस्तक का हम प्रचार कर रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आपने अभी पुस्तक लिखी भी नहीं है, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। इसी तरह भगवान की जो पुस्तक है, भगवान की शिक्षाएं हैं, उनका अगर हम प्रचार करते हैं तो भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि कम से कम जो मेरी जीवात्मा है, जो मेरे से भटक गई है, मेरे से अलग हो गई है, वो अब मेरे पास आ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्वाभाविक संबंध है, वास्तविक संबंध है, उसको हम पुनः प्राप्त कर सके। तो भगवान को बहुत ही अधिक प्रसन्नता होती है। दूसरा, जो भगवान का प्रचार है, वो सेवा केवल धराधाम पर ही है, धरती पर ही है। भगवान के धाम में एक सेवा है जो नहीं है, वो है भगवान के नाम का प्रचार। तो वहां पे हम भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर सकते भगवान के धाम में। क्यों? क्योंकि पहले से ही सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनके प्रचार की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रचार की सेवा है वो केवल इस धरती पर ही है, इसीलिए प्रचार की सेवा विशेष है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिताया कि किस तरह भगवान के नाम का प्रचार हो। तो इसीलिए हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि जितनी हमसे सहायता हो सके, हम जो प्रभुपाद जी का आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएं, सभी तक हम भगवत गीता को पहुंचाएं। तो कम से कम हम प्रचार ना भी करें, लेकिन जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो इसमें जुड़े हुए, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हमें भी क्या करना है, भगवान के पवित्र संवाद का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। तो भगवत गीता की पूजा ऐसे नहीं होती कि आप भगवत गीता को मंदिर में रख दो और उसको कपड़े में बांध के एक तरफ रख दो। वो भगवत गीता की पूजा नहीं है। भगवत गीता की पूजा कैसे होती है, भगवान बोले उसको डेली पढ़ना पड़ता है। तो भगवत गीता भगवान ने बनाई है ताकि हम उसको पढ़ सके और भगवत नाम जा सके। ये नहीं कि हम उसको एक जगह रख दें और उसको कपड़े में बंद कर दें। तो कई लोग ऐसा करते हैं, भगवत गीता को कपड़े में रख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। कपड़े में आप रखिए, उसकी पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो वास्तविक पूजा है उसको पढ़कर की जाती है। इसीलिए हमें हमेशा भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो जब कोई भगवत गीता पढ़ता है, श्रद्धा के साथ अगर पढ़ेगा, तो इसमें क्या है, एक शर्त है, हमें श्रद्धा के साथ भगवत गीता पढ़नी होगी। तो इससे क्या होगा, हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हम भगवान की शरणागति लेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। और भगवान ने बोल दिया, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इस प्रकार हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब अंत में अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूँ। तो भगवान ने अर्जुन को बोला था, यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर सकते हो। तो इसी तरह हमें भी भगवान ने इच्छा दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं अभी। या तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, या फिर हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। तो भगवान ने अर्जुन को इच्छा दी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तवा, यानी हे भगवान, जो तुमने बोला है मैं वही करूंगा। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, हमें भी वही करना है जो अर्जुन ने किया, करिष्ये वचनम तवा, यानी हे भगवान, जो तुमने बोला है वही अब हम करेंगे। तो हमारा भाव भी यही होना चाहिए जो अर्जुन का भाव है, और हमें भी भगवत गीता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तभी हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अंत में संजय क्या बोलते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, अब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ और प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय क्या करता है, अपने गुरु व्यास देव जी को धन्यवाद देता है कि उनकी कृपा के कारण आज मैं भगवान का संवाद सुन पाया। और भगवान का संवाद इतना मधुर है, इतना पवित्र है कि जब भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ये चीजें बार बार मेरे मन में घूम रही है और बार बार मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, और मैं बहुत ही आह्लाद, बहुत ही आनंद से गदगद हो उठ रहा हूँ। तो इस प्रकार जो संजय है, उसने अपनी भावना व्यक्त की। और अंत में संजय क्या बोलते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम।
जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, जहाँ पे ये है, वहाँ पे जीवन की पूर्णता है, वहाँ पर सारी चीजें हैं, समस्त ऐश्वर्य वहीं है, समस्त विजय, समस्त अलौकिक शक्ति वहीं पे है। तो अगर हमें अपने जीवन में पूर्णता लानी है, तो क्या है? उसके लिए हमें भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, अगर ये हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में सब कुछ है। तो अंत में जो संजय है, उन्होंने इसी के साथ भगवद गीता का अंत किया। अंत में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जहाँ कृष्ण और अर्जुन उपस्थित है, वहाँ संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवाद थे। उन्होंने जीवन भर कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। तो जो संजय थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वो भगवान के भक्त थे। उन्होंने कभी भी धृतराष्ट्र की चापलूसी नहीं की, उन्होंने हमेशा सत्य बोला। तो यहाँ पे संजय ने बोल दिया अंत में कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। तो जहाँ पे भगवान कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन जैसे धनुर्धर है, भगवान के भक्त है, वहीं पे विजय है। तो उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया बिना डरे कि जो विजय है वो अर्जुन की ही होने वाली है। तो इसी तरह भगवान के भक्त होते हैं, कभी भी भगवान के बारे में बोलने से नहीं घबराते, या भगवान के भक्तों के। तो जो संजय है, वो भी भगवान के भक्त है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बिना डरे बोल दिया कि जो विजय होगी वो भगवान और अर्जुन की ही होने वाली है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो अंत में भगवान ने बोल दिया कि भगवत गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में जाना। तो भगवान की शरणागति ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो योगेश्वर यानी योग के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो योग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना, और पूर्ण शरणागति यानी पूर्ण भक्ति में सारे योग आ जाते हैं। इसीलिए भगवान की शरणागति सर्वोच्च योग है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान के बारे में हमने जाना, प्रकृति के बारे में जाना, प्रकृति के गुणों के, आत्मा के बारे में जाना, काल के बारे में जाना और कर्म के बारे में जाना। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो सारी चीजें आपस में भगवान से जुड़ी हुई हैं। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तरसता शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो जो जीवात्मा है वो क्या है? भगवान की अंश है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, 3 गुणों से ऊपर है। तो इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और अपने जो वास्तविक संबंध है, वास्तविक स्वरूप है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? दास भूतो हरेरेर नान्य सेव कदाचना, यानी भगवान की सेवा करना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो इसीलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल चुके हैं। हम वो करना चाह रहे हैं जो हमारा स्वभाव नहीं है। यही कारण है हमारे जीवन में दुख का। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा जो वास्तविक संबंध है वो हमें भगवान से प्राप्त हो जाता है। हम दोबारा भगवान से जुड़ जाते हैं। तो जैसे पेड़ होता है, पेड़ की अगर आप पत्ती तोड़ दें, तो कुछ समय तक वो हरी रहेगी, लेकिन क्या होगा, जैसी बहुत समय बीतेगा वो सूख जाएगी। तो पेड़ की पत्ती जब तक पेड़ से जुड़ी रहेगी तभी तक हरी रह सकती है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो भगवान के अंश है, सच्चिदानंद है। तो जब तक वो भगवान से जुड़ा रहेगा वो भी सच्चिदानंद अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे वो भगवान से दूर जाने का प्रयास करता है, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति खो देता है और जीवन के द्वंद्वों से भर जाता है। लेकिन भगवान हम पे इतनी कृपा करते हैं कि हम भले ही भगवान से दूर हो जाए, भगवान कभी भी दूर नहीं होते, बार बार आते हैं इस धराधाम पर, समस्त लोगों का ऐश्वर्य छोड़कर भगवत गीता का संदेश देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि हम दोबारा से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। तो भगवान इतना प्रयास करते हैं हमें अपने पास बुलाने का। तो अभी समय आ गया कि हम भी थोड़ा प्रयास करें भगवान से जुड़ने का। तो भगवान यहाँ आते हैं समस्त लोगों का ऐश्वर्य छोड़कर। आप समझिए, कोई प्रधानमंत्री है और वो जेल में आता है ना, जेल में आता है कैदी की सजा कम करने, या राष्ट्रपति है वो जेल में जाता है कैदी की सजा कम करने।
तो राष्ट्रपति और भी काम कर सकता था, लेकिन वो उन पे दया करने के लिए जेल तक आता है। इसी प्रकार भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी इस तुच्छ धराधाम पर आते हैं, जीवात्मा को अपने पास बुलाने। इसके लिए वो भगवत गीता बोलते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। तो हमें भी क्या करना है, इतना प्रयास अगर भगवान कर रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होके, तो हम उनके अंश होने के नाते हम भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं भगवान से जुड़ने का। तो इसीलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें भगवान से जुड़ना है। तो हमें सभी को भगवत गीता की शिक्षा का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से बिता सके और अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त हो सके। इसी के साथ भगवत गीता समाप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवत गीता का समापन हो चुका है। अभी किसी के कोई भी प्रश्न है या फिर कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको कैसा लगा इस कोर्स में और क्या-क्या हम कर सकते हैं? आपके अगर कोई फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं। और जो लोग अभी पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं, वो अपना अनुभव बता सकते हैं, उनको ये कैसा लगा। तो अभी हम एक-एक करके सभी के पास जाएँगे और काफ़ी जो डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं, वो पहले भी इस कोर्स को कर चुके हैं। तो पहले जो अभी नए-नए हैं, जिन्होंने पहली बार इस कोर्स को किया है, पहले हम उनका अनुभव सुनेंगे। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, प्रीति माता जी बोल रही हैं कि उन्हें इसकी आदत हो गई है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा इसको करके। कि जी माता जी। हरे कृष्णा पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी मुझे पूछना था कि जब हम जी मुझे पूछना था कि जब हम दान करते हैं तो हमें मतलब क्या बोल के करना चाहिए? ओम तत्सत बताया था, मैं भूल गई थोड़ा। जी माता जी, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। ओम मतलब होता है हमें भगवान को याद करना है, तत् मतलब हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए, और सत मतलब है जो उससे लाभ मिलेगा वो शाश्वत होता है। जी। जी। प्रभु जी एक और कि उस दिन रविवार के दिन क्लास प्रभु जी ने ली थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने मांगी थी, अभी तक मिली नहीं। जी माता जी, मैं भेज दूंगा ग्रुप में सारे रिकॉर्डिंग। आपको कोर्स कैसा लगा माता जी? बहुत अच्छा प्रभु जी, मेरी तो तीसरी बार है, इसलिए मैं हमेशा मतलब कि ज्वाइन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जी ये जी। तीसरी बार क्लास अटेंड की है। ओके। बहुत जी अच्छा माता अनुभव जी। रहा प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद। तो हाँ, काफी लोग हैं, वो बहुत बार इस कोर्स को कर रहे हैं। तो जैसे संजय ने बोला कि जब भी वो भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, तो बार बार उन्हें रोमांच उत्पन्न होता है, बार बार वो प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार भगवत गीता हमें अनंत आनंद देती है, अनंत सुख देती है। तो जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना कम है। तो ऐसी इसी तरह बहुत लोग इसको अनेक बार कर चुके हैं। तो अभी हम एक एक करके सभी के पास जाएंगे, और जो लोग विशेषकर पहली बार इसको कर रहे हैं, हरे कृष्णा राजन प्रभु जी। प्रभु जी, स्वामी जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी स्वामी जी, मैंने एक कोर्स में ज्वाइन किया था। इससे मेरी जो जिंदगी है इसमें एक नया मोड़ आया है। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोर्स ज्वाइन करके। जी जी जी। जी, जी धन्यवाद प्रभु जी, आप ऐसा जुड़े लगा रहिए। कि एक मेरी जिंदगी में एक नया सूर्य उदय हुआ हो। जी प्रभु जी। जी स्वामी जी। ओके, तो चैतन्य चरितामृत में भी जी बोला गया है। शुक्रिया स्वामी जी। जी। हरे कृष्ण स्वामी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो चैतन्य चरितामृत में भी भगवान कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। तो उसमें बोला गया है, सूर्य सम कृष्ण होए माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं हो सकती, और कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार की तरह है। तो इसी तरह जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तो हम माया में नहीं पड़ सकते। तो जैसे ही हम भगवान को भूलना चाहते हैं, तुरंत ही माया हमें पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीवा भोगा वांछा करी, पश्चित माया तारे झपटिया धरी। जैसे कृष्ण को भूलकर जीवात्मा भोग करना चाहती है, वैसे ही माया के वो 3 गुणों में फंस जाती है। ओके। और मनीष प्रभु जी प्रभु जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पूनम माता जी को भी अच्छा लगा। राम प्रभु जी बोल रहे हैं भगवत गीता पढ़ने से जीवन बदल रहा है, और उनको अच्छा लगा। प्रीति माता जी बोल रहे हैं उन्होंने कई बार सुनी गीता, लेकिन जितनी बार वो सुनते हैं उन्हें अच्छा ही लगता है हमेशा। ओके, पूनम माता जी के गुस्से पे कंट्रोल आया है। रजनी माता जी बोल रही है कि उनको ग्रुप में ऐड करें।
ओके जी माता जी, तो एक अभी लिंक है एक, उस पे आप जा सकते हैं अंडरस्टैंड गीता करके, और वो इस्कॉन मंगलुरु की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, iskonmangaluru.com पे, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जब आप रजिस्टर करेंगे आप अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे माता जी। महेश प्रभु जी बोल रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा, और उनको काफी आनंद आता है भगवद गीता सुन के। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, 6 बजे मैं ही पढ़ाता हूँ भगवद गीता हिंदी में। रमेश प्रभु जी को भी अच्छा लगा, और नागेश प्रभु जी तो काफी बार सुन रहे हैं इसको, उन्हें भी अच्छा लगा। कि तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया वो आप बता सकते हैं भगवद गीता पढ़ने के बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी प्रभु जी। मैं जी मैं भागवत गीता पिछले 1 साल से पढ़ रहा था सर, और मुझे श्लोक समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं आपका क्लास फेसबुक से मैं ये लिंक पर ज्वाइनिंग हुआ, तो मुझे हर वो श्लोक जो मैं पिछले 1 साल में पढ़ा, हर एक श्लोक का शब्द मुझे सब कुछ वो लगता है जैसे याद हो रहा है। और मैं आत्मा के बारे में जानता था लेकिन मानता नहीं था, लेकिन अब वो मानने लगा, और हर एक लोगों को नजर में मैं देखता हूँ, जो जितने भी जीवात्माएं हैं सब में वही नजर आते हैं जो आपने बताया और जो भागवत गीता में लिखा हो। बहुत अच्छा लगा, और मैंने लेवल 2 भी ज्वाइनिंग किया सर। जी प्रभु जी, बहुत बहुत और बहुत मैं धन्यवाद। कोशिश करूंगा कि मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में सर, जो मेरे 3000 का टीम है। जी मैं जी ये जी सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे टीम को ये कोर्स कराया जाए। जी प्रभु जी। मैं कोशिश तो करूंगा कि पूरे टीम को कराया जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा, साथ में आध्यात्मिक भी और बिजनेस भी बढ़े। जी प्रभु जी, तो भौतिक गीता हमारे भी जो काम भगवत गीता है करेंगे। वो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दोनों के लिए सही है। जैसे क्या खाना है भगवान बताते हैं, तो खाना तो सभी खाते हैं चाहे भगवान को माने या ना माने। तो क्या खाना है वो भी भगवान हमें बताते हैं, कैसा बोलना है वो भी भगवान हमें बताते हैं, कैसा जीवन होना चाहिए। तो इसीलिए भगवत गीता सभी के लिए है। और धीरे धीरे जब हम सात्विक जीवन जीते हैं तो अपने आप भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यदि तो आचरति श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं बाकी जो जनता होती है जो उनके अंडर आती है वो भी ऐसी व्यवहार करेंगे। तो अगर आप भक्ति करेंगे तो जो आपके अंडर लोग हैं जितने 3000 या जितने भी है सभी लोग भक्ति करेंगे, और इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, भगवत गीता से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी को हम भगवत गीता बांटे, भगवत गीता का ज्ञान दें, और प्रयास करें कि सभी भगवान से जुड़े। तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है किसी का, और इसके लाभ अनेक हैं। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैंने जी माता। आपकी क्लास चौथी की अटेंड करी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है, कृष्ण और अर्जुन का ये गीता का अध्याय कितने दिन कितने टाइम तक चला, और जी क्या माता पब्लिक जी। को पता नहीं चला? जी माता जी, तो पता लगा पब्लिक को, आम पब्लिक को पता नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग हैं उनको पता लगा। जैसे देवी देवता है उन सारे सब ने भगवत गीता सुनी, और जो संजय थे उन्होंने सुनी, उन्होंने धृतराज को बताई। तो इस तरह बहुत लोगों ने सुनी, अर्जुन ने सुनी। और जो भगवत गीता है वो कम से कम एक मुहूर्त से ऊपर चला, यानी 40 मिनट से ऊपर चला भगवत गीता का संवाद। तो आप 40 लगभग 1 घंटे के लगभग ये भगवत गीता चली। थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्ण। आप क्या कह रहे हो? अच्छा ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी जो डिवोटीज पहले भी स्पोर्ट्स को कर चुके हैं तो उनका अनुभव कैसा रहा वो हम सुनते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। जी भगवत गीता धन्यवाद। का बहुत ही आनंद मिला है, और इससे मेरी कई शारीरिक कष्ट दूर हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो भौतिक में हम खाते हैं, भोजन करते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए, तो ये आत्मा का पोषण है। इससे आत्मा को बहुत ही शांति मिलती है। ये वास्तव में भगवत गीता को सुनना पढ़ना, ये आत्मा को का भोजन है एक तरीके से, जो बहुत ही भाग्यशाली ईश्वर की दया होने से ही प्राप्त हो पाता है। और सुझाव आपने कहा था, सुझाव ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, मैं जी जी अकेला रहता हूँ
मैं अकेला रहता हूँ और मेरे को ज़्यादा ज्ञान इसका नहीं है स्मार्टफ़ोन का। कल शाम को बहुत ट्राई करा, लेकिन मेरा कुछ कभी पासवर्ड गलत हो जाए, कभी कुछ गलत हो जाए। बच्चे ने भरा था पासवर्ड, वो बाहर रहता है। तो मेरी बस यही एक हार्दिक इच्छा है कि ये जो सदाचार के अलावा ये जो दूसरा कोर्स है, तो वो जो भक्ति शास्त्री वाला, उसके जो लेक्चर होते हैं, वो यदि हमको सुनने को मिल जाए मात्र, तो हमें बड़ा आनंद हो, क्योंकि मैं फ्री टाइम हूँ, मेरे को कोई सर्टिफ़िकेट की लालसा नहीं है, ना मैं चाहता हूँ। केवल ये चाहता हूँ जो भी हमारे जो बोले गुरुजी, जी, जी। उनको हम सुन लें, बस इतना जी, चाहे। प्रभु जी। तो प्रभु जी, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो जी, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी काफ़ी बार इस कोर्स को कर चुके हैं, शायद 4-5 बार। काफ़ी अच्छा लगता है प्रभु जी से बात करके, उनका अनुभव भी काफ़ी है जीवन में। हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, माता जी। सबसे पहला तो प्रभु जी ये कि ये नेक्स्ट बैच आपका ये कब शुरू होगा, कितने दिनों के बाद? नेक्स्ट शायद माता जी 8 तारीख से शुरू हो रहा है, 8 8 अगस्त तारीख। से। जी, और आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने लिंक भेज दिया है चैट में। t.ly/गीता पे आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पे। वो रजिस्टर अभी ही कर सकते हैं? जी माता जी, रजिस्ट्रेशन खुला रहता है, आप कभी भी कर सकते हैं। अभी भी शुरू हो गया है पहले, तो अभी आप कर सकते हैं अभी भी। और दूसरी बात ये गुरु जी कि मैंने ये दूसरी बार किया है, जी, जी माता। और बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने समझ लिया है, लेकिन कुछ कुछ समझ में है, जिससे मुझे ये फील होता है कि भागवत गीता एक माँ है। अगर एक माँ का संज्ञा हम दे तो गलत नहीं होगा। जैसे एक माँ को पता होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसकी भी जरूरत माँ को पता होती है। जब वो बढ़ता है तो उसे कैसे रहना है, क्या भोजन चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, सारा कुछ का माता ध्यान रखती है। जब बड़ा होता है तब भी, मतलब कि जीवन पर्यंत जब तक माँ रहती है तब तक बच्चे का ध्यान रखती है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। ना बोलने से लेकर अधिक बोलने तक माता हर बच्चे का ध्यान रखती है। वैसे ही गीता भी है कि जो इनोसेंट हैं, जो बिल्कुल ही किसी तरह का उन्हें ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी वो शिक्षा देती है। और जो बहुत ही ज्यादा चतुर हैं आज के समाज में, भौतिक समाज में, उन्हें भी शिक्षा देती है। तो जी। अगर माँ का संज्ञा दे गीता को तो गलत नहीं होगा प्रभु जी? जी माता जी, बिल्कुल सही आपने तुलना की। भगवत गीता हमारी माँ के समान है और भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, यानी सारणी है कि हमें जीवन में क्या करना है। जैसे भगवान ने बोला, यंत्र रूढ़ानि माया अभी, ये जो शरीर है एक यंत्र की तरह है। अब हम देखते हैं जो भी यंत्र हम लेते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है ना। आप मोबाइल लेंगे, उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल आता है, किस तरह मोबाइल को चलाना है, इसको पानी में नहीं डालना, इसको गर्म चीजों के साथ नहीं रखना। आप खिलौना भी लेते हैं, उसके साथ भी मैनुअल आता है। तो ये शरीर यंत्र है, इसके साथ क्या कोई मैनुअल नहीं आया होगा? इसके साथ भी एक मैनुअल आया है, उसका नाम है भगवत गीता। शरीर का उपयोग कैसे करना है, वो भगवत गीता हमें बताती है। और पहले भी आध्यात्मिक से जुड़ी हूँ, तो एक तो अंदर से था ही, लेकिन इसे पढ़ने के बाद, इसके अध्ययन के बाद एक इसकी आदत भी हो गई है कि कभी लेट भी होता है, फिर भी लगता है चलो वो जो भी कुछ भी है वो सुन तो लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का योग वगैरह का कार्यक्रम होता है। तो जब भी ये होता है तो 10 मिनट 15 मिनट, आज तो आधा घंटा लेट हो गई, तो लगता है कि चलो जो भी है, जितना बचा हुआ उतना तो सुन रही हूँ। नहीं, मतलब एक देखने का नजरिया कि खाली गिलास ना देकर आधा भरा हुआ ही मिल जाए, तो वो काफी है। और दूसरा ये कि पहले क्या था कि एक मनुष्य में है तो भौतिक जीवन में है तो कामनाएं तो जरूर रहती हैं, बच्चे हैं गृहस्थ रूप में है तो, लेकिन पहले वो कामना, ईश्वर के यहाँ जाते थे तो वो कामना रहता था कि हाँ ईश्वर इसको पूरा कर दीजिए। लेकिन जब इसे 2 बार पढ़ा तो साफ जब ईश्वर ने कहा है कि हमारे भक्त को जो जरूरत है और कब क्या जरूरत है वो मुझे पता है, तो जी, जी। धीरे धीरे लगने लगा कि फिर मैं इसके लिए क्यों टेंशन लूं। जी, जी, जी। मैंने उन्हीं को छोड़ दिया। अब मैं जाती हूँ तो अब मेरी ये कामना नहीं रहती कि फला चीज दे दो, ये चीज कर दो, वो चीज कर दो। मुझे पता है, और इस चीज को मैंने बहुत बार महसूस भी किया है कि जब जिस चीज की जरूरत होती है ईश्वर वो चीज जरूर दे देते हैं। जी माता जी, और तो भगवान। ये विश्वास और प्रगाढ़ हो गया है इस कोर्स को करते हुए। इसे कोर्स नहीं कहेंगे गुरुजी, ये तो कहा जाए तो जीवन का एक बहुत बड़ा
सौभाग्य है, एक अवसर है जो शायद ईश्वर ने हम लोगों को चुना है इस माध्यम से। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य, कितने भीड़ में, इतने करोड़ में अगर कुछ लोग आए हैं और आने के बाद भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कहीं तो नाता है जो इतने कम समय में आए और इस चीज को समझ रहे हैं। जी माता जी। तो बस तो आगे जी इच्छा है कि जुड़े रहें। जी माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बोली हैं और जैसे आपने बताया बहुत ही कम लोग होते हैं जो भाग्यवान होते हैं। भगवान भी यही बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो, यानी 4 तरह के सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान ने उनको सौभाग्यशाली बोला है और भगवान बोलते भी हैं 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयो, कि 1000 में से कोई एक होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। यद्दावपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः, और उनमें से भी कोई होता है, विरला ही होता है जो मुझे समझ पाता है। तो ये बात भगवान भी बोलते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में सुनना बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। बहुत ही कम है जो इसके बारे में सही से जान पाते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना है हमेशा भगवान के बारे में समझने का। हरे कृष्ण। सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और पहले मुझे टाइम को लेकर फ्री होती थी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है चलो कुछ भी, मैं तो डेली दिन 1 घंटा दे ही सकती हूँ। और एक बात से मैं और भी बहुत खुश हूँ, जो मेरे एक सहेली है जो वो भी बहुत आध्यात्मिक में जुड़ी रहती थी, लेकिन एक कोर्स में रजिस्टर करती थी और कर नहीं पाती थी। लेकिन इस बार मैंने बोला चलो करके तो देखो एक बार, कितना भी टाइम का प्रॉब्लम हो जाए। तो जब दोनों एक साथ करती हूँ और दोनों कहीं भी जाती हूँ, तो आप जैसे समझाते हैं तो लाइफ में हर कोई स्टेप हम दोनों कहते हैं देखो चलो ऐसे ही हो रही है जैसे प्रभु जी ने बताया या समझाया। तो ये मुझे बहुत, आई मीन वो हम दोनों इतना अच्छे दोस्त है, जो लोग ऐसे कहते हैं जो तुम दोनों तो हरिहर अत्ता हो, तो एक ही जैसे सोचते हैं। तो कुछ दिन ऐसे हुआ था जो जैसे मैं करती थी तो मैं होते ना जो दोनों एक साथ बात करूं तो एक ही जैसे बात करूं तो अच्छे लगते हैं। तो अभी तो सब कुछ हम लोग ऐसे ही करते हैं जो दोनों एक साथ जो कुछ भी होते हैं। और पहले तो जब मैं कोई भी मंदिर में जाती थी तो इतना बड़ा मेरा चाहने का लिस्ट होते थे, जो मेरा प्रणाम खत्म हो जाती थी बट मेरा लिस्ट खत्म नहीं होती थी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। लेकिन अभी जो मुझे बस, मैं कहीं भी प्रणाम करूं तो एक ही बात, मुझे बस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बात सुनना है प्रभु जी, मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन थी, तो 1 दिन का माला छूट गया। तो जी जब माता कहीं जी, आप वो अगले मैं दिन कर सकते उसका मैं रिकवर कर सकती हूँ ना? हैं। जी माता जी, अगर किसी परिस्थिति में कभी नहीं हो पाती, वैसे हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, बट कभी-कभी हो जाता है। ऐसा अगर हो जाता है किसी परिस्थिति में, तो आप अगले दिन कर सकते हैं माता जी उसको। ओके। और प्रभु जी, आई मीन इस आपके साथ, आई मीन इस तरह जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं चाहूंगी हमेशा जुड़े रहूं इस जी कोर्स के माता थ्रू। जी, तो आप हमेशा, ये भगवत गीता का कोर्स हमेशा चलता रहेगा। आप इसी तरह जुड़े रहिए, जिस भी ग्रुप में आप बने रहिए, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और जी इस जी, तरह आप जुड़े रहेंगे माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो माता जी भी बहुत बार कर चुके हैं इस कोर्स को और अभी वो सभी को इस कोर्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी, ये मैं 10वीं बार कर रहा हूँ। ओके। अप्रैल 21 में नाम प्रभुदास जी के उसमें नेतृत्व में किया था, तो सब समझ में नहीं आया, इसलिए कि मैंने अद्वैत वेदांत शंकराचार्य पे पीएचडी किया और ये द्वैत वेदांत था तो समझ में नहीं आया। फिर हमने दुबे जी के उसमें ग्रुप दूसरा भी किया हमने, लेकिन दिसंबर में हमने कहा एक बार करते हैं, तो हमने आपका किया। जब किया तो हमको बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आया बिल्कुल, और मैं हर महीने कर रहा हूँ। और इस समय गुरुजी मैं 3 कोर्स कर रहा हूँ। आपका मॉर्निंग में करता हूँ 9 बजे, रवि चिराग जी का अंग्रेजी में करता हूँ, एक लैंग्वेज में करता हूँ, और अभी तक मैं मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया में किया है, इस बार कोंकणी में भी है। तो आई नो सो मेनी लैंग्वेजेस। तो 3 कोर्स मैं करता हूँ सर, बहुत अच्छा। रवि चिराग जी का बहुत अच्छा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि
ये बहुत ही समझ में आ गया। और मैं रोज भागवत भी पढ़ता हूँ 1 अध्याय, तो बड़ी कृपा हुई, आपका मार्गदर्शन मिला और बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी मैं आपके शहर में रहता हूँ, कानपुर में। जी अभी जी मैं जी। गया था, इस्कॉन गया था और बहुत किताबें 1500 की ले आया मैं। अभी केवल भागवत भी ले आया, अभी चैतन्य महाप्रभु की किताब नहीं थी, तो अब मैं जाऊंगा इस हफ्ते ले आऊंगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। 3 कोर्स में कर रहा हूँ इसमें 3 बार। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अद्वैत वेदांत से अगर कोई भगवान की भक्ति में आता है। क्यों? क्योंकि अद्वैत जो फिलोसफी है वो भक्ति के बिल्कुल ही प्रतिकूल है, भक्ति के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। क्यों? कि अद्वैत में हम मानते हैं सब एक है। तो जब सब एक है तो भक्त और भगवान का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति भगवान है, अगर भगवान ही भक्त है तो फिर भक्ति क्यों करें? तो इसीलिए जो अद्वैत वेदांती होते हैं उनको ज्ञानी बोला जाता है। तो लोग भक्ति में इतना ध्यान नहीं देते। वो मानते हैं कि भक्ति प्रारंभिक अवस्था के लिए है और जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए हम भी भगवान बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, जितनी भी जीव आत्मा है सारी मेरी सनातन अंश है, यानी हम हमेशा भगवान के अंश रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें भगवत गीता में क्लियर भगवान ने बोल दी है। तो इसीलिए हमें जो दूसरे सिद्धांत है, ठीक है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष समय में वो सही थे, लेकिन हमें जानना होगा कि वास्तविक सिद्धांत है भगवान की शरणागति और भगवान और भक्त में हमेशा अंतर रहता है। ठीक है, ये हमें समझना होगा। और गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान हो सकते हैं, यानी भगवान 3 गुणों से ऊपर है, हम भी 3 गुणों से ऊपर हो सकते हैं। तो गुणात्मक रूप से हम समान हो सकते हैं। जैसे पिता और पुत्र है, गुणात्मक रूप से समान होते हैं। जो काम पिता करता है पुत्र भी कर सकता है, लेकिन पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार भगवान से हम गुणात्मक रूप से समान हो सकते हैं। हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से सदैव दोनों में अंतर रहेगा। भगवान सर्वव्यापी, हम सर्वव्यापी नहीं है। भगवान के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, हम पे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। भगवान अपने माता पिता चुन सकते हैं जब इस भौतिक सृष्टि में आते हैं, हम लोग नहीं चुन सकते। तो इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा का भेद हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो हमारी फिलोसफी है वो है अचिंत्य भेदाभेद, यानी हम में समानता भी है और हम में भिन्नता भी है, साथ ही दोनों रहती है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरण और सूर्य में समानता है, लेकिन दोनों में भिन्नता भी है। तो इसी प्रकार हमारा सिद्धांत। तो अगर कोई अद्वैत वेदांत से भगवान की भक्ति में आता है तो ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जब किसी को ज्ञान ज्यादा होता है तो अहंकार बहुत हो जाता है, तो किसी की नहीं सुनते। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति में आते हैं तो इससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार किया तो बहुत सारे जो अद्वैतवादी थे सभी भगवान के भक्त बने। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, आनंद नहीं मिलता सत्व और चित्त में। तो आनंद केवल भक्ति में ही प्राप्त होता है। इसीलिए अंत में 2 चीजें होती है, या तो जो अद्वैतवादी होते हैं ज्ञानी, या तो भगवान के भक्त बन जाते हैं या फिर वो सामाजिक कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि आनंद हमें कहीं ना कहीं से चाहिए ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, आपने भगवान की भक्ति को स्वीकारा और आप जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आपसे यही विनती है प्रभु जी, आप जुड़े रहिए। अच्छा लगा काफी आपके बारे में जानकर, और अलग अलग भाषाओं में आप सीख रहे हैं भगवान का, तो आप अच्छे से प्रचार भी कर सकते हैं आगे जाके और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा लगा सभी से जुड़ के, और हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि भगवान भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों का जो संबंध होता है शाश्वत रहता है। तो आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए, आप कोर्स के लिए रजिस्टर करिए, तो हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और जहाँ तक हो सके हमें प्रचार करना है भगवत गीता का, तो आप सभी ये लिंक सभी को शेयर करिए, और जब भी आप किसी को कुछ उपहार दें तो भगवत गीता यथारूप आप उनको गिफ्ट दें। तो यही मेरी आप सभी से विनती है। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। जितना मेरे से हो सका मैंने प्रयास किया। बाकी हम लगातार सीखते रहेंगे, आप भी कोर्स करते रहिए, मैं भी आपको जितना हो सके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम सभी सीखते रहेंगे साथ साथ। और भक्ति में यही होता है, जो बाकी जो मार्ग है उसमें क्या होता है, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, उसमें अकेले व्यक्ति जाता है, लेकिन भक्ति में हम सभी को साथ लेके चलते हैं। तो इसीलिए हम सभी साथ रहें तो हमारे सभी के लिए अच्छा होगा। आप सभी जुड़े रहिए, और आपसे यही प्रार्थना है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।